पर पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, इंटरनेशनली भी झूठ बोल रहा है। उसके प्राइम मिनिस्टर हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए, बाकी मंत्री हुए, वो कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने इस दौरान क्या अचीव कर लिया हो, क्या पा लिया हो। लेकिन पाकिस्तान के जख्म किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। आतंक के अड्डों को कैसे साफ किया, कैसे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, कैसे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, कैसे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन पाकिस्तान पर यह प्रहार, मिसाइलों का वार तो शुरुआती था, तैयारी तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदलने की थी। प्लानिंग कराची से लेकर रावलपिंडी और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान को मुट्ठी में करने की थी। हिंदुस्तान का टारगेट लॉक हो चुका था। टारगेट पर पाकिस्तान के सभी अहम शहर और सैन्य ठिकाने थे। भारतीय सेना को हर उस लोकेशन की पूरी जानकारी थी और इसी का नतीजा था कि चुन चुन कर भारत ने पाकिस्तान में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, जहां से भारत पर हमले की प्लानिंग हो रही थी। लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। साफ है, पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आतंकी ठिकानों को बर्बाद होता देख बिलबिलाए मुनीर की सेना ने भारत पर हमले की हिमाकत की थी, तो भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को गड्ढे मलबे में बदल दिया। भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चकवाल के मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, सिंध के सखर एयरबेस, कसूर के चूनिया एयरबेस, कराची के पास भोलारी एयरबेस, रहीम यार खान फॉरवर्ड बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ताबड़तोड़ हमले कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारत ने पाकिस्तान पर केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। एक और भारतीय सेना की धमक पाकिस्तान की राजधानी तक सुनाई दी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंक के अड्डों के साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी मलबे में बदल दिया और बता दिया, अगर और लोगे पंगा तो इस्लामाबाद तक लहराएगा तिरंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में 18 मई का बहुत शिद्दत से इंतजार हो रहा है। 18 मई वो तारीख है जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि जो कुछ इस वक्त एलओसी